अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के हवाले से कि कोर्ट मैरिज का कानूनी इसकी क्या हैसियत है और लीगल है इलीगल है, क्योंकि काफ़ी जो है क्लाइंट्स वो मुझसे पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि कानूनी हैसियत कोर्ट मैरिज की क्या है। सबसे पहली बात तो कोर्ट मैरिज 100% कानूनी है और इसमें कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी इजाज़त हमें इस्लाम भी देता है, शरीयत भी देती है, और इसके अलावा हमारे जो लैंड लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, ये भी देता है कि हर इंसान को अपना जो है वो ज़िंदगी का जो फैसला है वो खुद करना चाहिए। इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक मिसाल है कि जब वो अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है वो रिश्ता करना चाह रहे थे, तो उन्होंने पहले कहा कि मैं उनसे की जो है वो मर्ज़ी पूछूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंट है हमारे लिए। तो इंसान की सबसे बड़ी जो है वो ज़िंदगी का जो फैसला है वो अपनी मर्ज़ी से करने का वो हक़ रखता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि इसकी जो है वो कानूनी जो है वो शराइत क्या है। सबसे पहली चीज़, लड़का और लड़की 18 साल के होने चाहिए, इससे कम जो है वो होंगे तो इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है उनके जो है वो माबैन बाहमी रजामंदी होनी चाहिए, कोई भी ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो है वो जो चीज़ें हैं वो जो है वो ज़रूरियात हैं कि सीना सी दोनों के या बेफाम जिनसे उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सके, और उसके बाद जो है उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए, उनके विटनेसेस होने चाहिए, और फिर उनके बाद जो मेन चीज़ जो वकील साहिबान जो उनके जो होते हैं वो ड्राफ्ट करते हैं फ्री विल डीड। फ्री विल डीड में ये होता है कि जो है वो लिखते हैं दोनों कि हम अपनी बाहमी रजामंदी और अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रहे हैं, हमें बिना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से ये जो है वो काम करें। उसके बाद वो निकाहनामा उनका रेडी होता है, विटनेस से सिग्नेचर करते हैं, और जो वकील साहब होते हैं वो उनको जो है वो सर्टिफाई करते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने ये सब हुआ है, और जो रजिस्टर्ड निकाहनामा होता है वो उसको जो है वो निकाहनामा होता है। उसके बाद का प्रोसीजर ये है कि निकाहनामे की कॉपी और फ्री विल डीड की कॉपी जो है उनको उसी वक्त दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद उनके लिए ज़रूरी है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है वो बनवाएं नादरा से। उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो इसमें नहीं आता, लेकिन वो बेहतर है कि वो बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे नादरा में का नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी किसी की ऑलरेडी पहले शादी हुई होती है, तो वो मामला उनके कुछ और होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आए। लेकिन कराना बेहतर है कि नादरा में आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो ताकि आपका स्टेटस अपडेट हो जाए। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपकी जो है, अगर मोस्टली जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि लड़की जहाँ रहती है वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनके वालिदैन जाते हैं, जब लड़की घर नहीं आती ऑब्वियसली, तो उसके बाद जो है वो उसकी किडनैपिंग या 365B का पर्चा करवा देते हैं। अगर लड़के का पता होता है कि ये इसके साथ गई है तो फिर लड़का या उसके वालिदैन पे पर्चा हो जाता है। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही जो है वो फ्री विल हो जाए, आप 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें मजिस्ट्रेट मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास, ये ऑन द रिकॉर्ड रहेगी कि हम अपनी मर्ज़ी से ये फ्री विल जो है वो करके आए हैं और इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ये लड़की का काम होगा, और कल को कोई भी FIR होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी जब ये बात ऑन द रिकॉर्ड आएगी। उसके बाद जो चीज़ देखी जाती है वो जो करनी चाहिए वो ये है कि लड़का जो है और लड़की दोनों 22B जो है वो फाइल करें प्रोटेक्शन के लिए, कि हमें जो है वो खतरा है कि हमारे खिलाफ ये पर्चे होंगे झूठे और हमें हरास किया जाएगा कि आप इस शादी से दस्तबरदार हो जाएं और लड़की जो है वो वापस अपने घर चली जाए। तो ऐसा कोई भी अमल करने से हमें प्रोटेक्शन दी जाए और मुतल्लिका SHO को जो है पाबंद किया जाए कि हमें वो प्रोटेक्शन फराहम करें। तो ये चीज़ें हैं कि इनसे करने से ये होता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जैसे ही फ्री विल हो जाए, निकाहनामे की कॉपी और फ्री विल डीड की कॉपी और उसके साथ एक एप्लीकेशन कि जो जिसमें जो है वो लड़की खुद लिखे कि ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है और मैं आज जो है ये अपनी रजामंदी से शादी की है, उसके साथ जो है मुतल्लिका SHO को लिखे कि मुझे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फराहम की जाए और मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई भी झूठा पर्चा नहीं किया जाए, मैं बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैंने ये जो है वो शादी की है, तो मेरे हस्बैंड या उसके घर वालों पे कोई भी झूठा पर्चा ना किया जाए। अगर मेरे घर वाले आएँ और वो इंसिस्ट भी करें तो वो झूठ कह रहे हैं तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये बात जब उस पुलिस स्टेशन में वो जो है वो एप्लीकेशन जाती है वो ऑन द रिकॉर्ड रखते हैं। अब जैसे उसके घर वाले वहाँ जाएंगे और वो एप्लीकेशन देंगे FIR की 154 की, तो वो ऑलरेडी उसकी जो है लड़की की वो एप्लीकेशन पहले से मौजूद होगी कि भाई आपकी बेटी नहीं है, फ्री विल की है, कोर्ट मैरिज की है, तो हम आपकी जो है वो 365B या जो भी FIR आप करवाना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो ये एक गुड प्रैक्टिस में आता है। तो ये चीज़ें थी।
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی کنفیوژن ہے کوئی فری ول کے حوالے سے یا کورٹ میرج کے حوالے سے یا کورٹ اپنا میرج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تو آپ مجھ سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔